हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? अनीता सिंह के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बताइए क्या हो रहा है आप लोग के यहाँ? और फ्रेंड्स, कल थोड़ा बहुत मेरे वहाँ बारिश हुई है। गर्म थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है। थोड़ा बहुत परसों भी हुआ था, थोड़ा कल भी हुआ है, आज नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ। मैं कल भी नहीं कोई वीडियो डाली थी, एक सिर्फ कजरी गीत डाली थी। इतना नींद आ रहा है। एक दवा है, खा रहे हैं, डॉक्टर का लिखा हुआ, जैसे लग रहा है उसमें नशे की गोली है। मैं जब खा रही हूँ तो सो जा रही हूँ, खा रही हूँ तो सो जा रही हूँ। तो फिलहाल मैं अभी उठी हूँ फ्रेंड्स। नींद के मारे एकदम वो हो जा रहा है। इधर मन कर रहा है ऐसे रात में भी दवा खाती हूँ, ऐसे सो जाती हूँ। और सुबह में भी दवा इसीलिए मैं खाती हूँ 10-11 बजे। उसके बाद बाबू आता है 1 बजे, तो एक नहीं, सवा एक, 1:30 बजे आता है बाबू। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करती हूँ। कल तो सो गई थी 10-15 मिनट तक, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, मम्मी मम्मी मम्मी। क्योंकि रोड पर का घर है, मैं दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ फ्रेंड्स। पता चले सोया हमारा एक ही बराबर होता है, कोई आ जाए घुस जाए। इसलिए देखिए आप लोग, सामने में मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, हरा कंगन दिखा रही हूँ आप लोगों को नज़दीक से। देखिए कैसा है मेरा कंगन और चूड़ी। तो दोस्तों, हम कल वीडियो नहीं डाले थे, एक कजरी गीत का डाले थे और एक रात में भोले बाबा का डाले थे। तो सोचे आज बना लें वीडियो, क्योंकि बनाए ही नहीं थे। और मैं बता रही हूँ अपने पार्ट का दूसरा अध्याय, पार्ट 2 बना रहे हैं, तो आप लोग खूब प्यार दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं पहले अध्याय में ये बोली थी, मतलब मैं यूट्यूब पे क्यों और कैसे आई, तो उसको बीच में छोड़ करके मैं शुरू से अपनी कहानी बताती हूँ फ्रेंड्स, शुरू से बताती हूँ। चूहिया गया है, कमरे में घुस आई है चूहिया। दोस्तों क्या हुआ कि पहले मेरी शादी को बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हमारे पास बच्चे नहीं थे पहले। अरे मेरी शादी को 28 साल ओल्ड हो गए हैं। मेरी शादी हो गई 28 साल, और मेरा हुआ था बाल विवाह। बाल विवाह मतलब मैं बालिक नहीं थी, मेरा विवाह हुआ था 16 साल के एज में। ब्याह गौना दोनों साथ ही में हो गया था दोस्तों। उसके बाद इंसान, मतलब मेरे मेरे उम्र में और मेरे हस्बैंड की उम्र में थोड़ा फ़र्क था। वो मेरे से थोड़ा बड़े थे। फिर भी हम लोग बच्चे के लिए 1 साल नहीं हुए बच्चे, ऐसे छोड़ दिए। 2 साल हुए गए नहीं हुए, तो 2 साल नहीं, 1 साल के बाद हम दवा कराना शुरू कर दिए। मतलब घर वाले इनके मतलब कहे फलाने दिखाओ ढिकाने दिखाओ, तो बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मतलब डॉक्टर को दिखाई, लखनऊ तक दिखाई। हमारे वहाँ मतलब हमको बच्चे नहीं हुए। करीब मेरा इलाज चला 16 साल तक, 16 साल तक बच्चा नहीं हुआ हमको। तो दोस्तों दवा दुआ जो भी जो कोई बताता था, सोखा ओझा पंडित, मतलब जो भी जहाँ कोई बताता था यहाँ दिखाइए वहाँ दिखाइए, वहाँ हमारे हस्बैंड लेकर के जाते थे, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मतलब बहुत दिखाए, कोई कमी भी नहीं निकली। लेकिन दवा चूँकि चलती है, औरत लोग का ही चलता है, मेरा ही इलाज चला। फिर उसके बाद 16वें साल में फिर मतलब मेरी ज़िंदगी में 2013 में मेरा बेटा आया, वंश, अनिमेष। घर का वंश है, इसीलिए मैं अपने बेटे का नाम वंश रखी हूँ, क्योंकि मेरा वंश आया है, मेरे घर का चिराग आया है। तो मेरे जीवन में ये आए। फिर उसके बहुत कुछ मतलब सुनने को मुँह पे नहीं, कोई कहानी क्या सुनाए, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। मतलब सुनाए तो कई बरस नहीं लगेंगे, मतलब कई बरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहानी नहीं ख़त्म होगी। मैं अपना रियल बता रही हूँ दोस्तों। तो फिर मतलब कहने को तो मुँह पे नहीं कोई कहता था, आड़ आड़ में बहुत सारे लोग मतलब बोलते थे। कौन है? कहने के तो मुँह पे नहीं कोई कुछ कहता था, लेकिन फिर भी लोग कहते थे बहुत कुछ का। आज भी मतलब मेरे पास बच्चा है, लेकिन किसी के शुभ, जैसे कोई होता है शुभ कार्य, शादी हुआ या बच्चा हुआ, जो भी हुआ, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, मैं पीछे ही रहती हूँ। ये ना कोई कहे कि मतलब हाँ एक बांझ का वो जो भी हो। हाँ लेकिन आज भी मतलब बच्चा रहने के बावजूद भी मैं किसी भी शुभ कार्य हुआ किसी का, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, पीछे ही रहती हूँ। क्या हुआ मतलब क्या पता, जबान, ये कहते हैं ना
ये ज़बान बहुत तेज़ होती हैं, अगर कोई कुछ कह देगा तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों फिर मेरा बेटा आया, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी खासी मतलब चल रही थी। और पहले ऐसा था कि हम दोस्तों मैं भूल जा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ। ये हुआ कि मतलब मेरा समय नहीं बीतता था, मेरी फैमिली बाकी फैमिली बसती रहती थी, जैसे सास ससुर देवरान जेठान और सब लोग बसती रहते थे, मैं गांव में रहती थी। इनका दुकान था, मेरे हस्बैंड का था, डिस्पेंसरी था, फार्म था, मुर्गी फार्म था और डेयरी था, मतलब बहुत सारा बिजनेस इनका था। तब बच्चे नहीं थे, बिजनेस बहुत सारे थे। तो कहीं मतलब साल में हम लोग एक आध महीने के लिए टूर उर घूमने उमने जाते थे, मतलब अपने ये क्या कहते हैं पतिदेव जी के साथ में घूमने जाती थी। फिर मेरा समय नहीं कटता था घर पे, टीवी पत्रिका कुछ भी देखे तो हमको पार्लर मतलब सिखाए। मैं बसती गई, पार्लर सीखी, दुकान भी खोली। 2 साल तक मेरा दुकान चला अच्छे से। 2008 में खोली, 2010 तक मैं चलाई। 2008 में खोली, 2010 तक मैं चलाई, बहुत अच्छे से चला, क्योंकि मतलब इधर था ही नहीं। सीधा बस्ती पार्लर था, इधर मतलब 15-20 किलोमीटर, उधर 20 किलोमीटर। यहाँ नहीं था। अब तो हर गांव देहात में सब खुल गया है, वैसे सबको अब जानकारी है मेकअप के बारे में, थ्रेडिंग के बारे में, लेकिन तब नहीं था। उसके बाद मतलब मेरा समय जैसे लोग आते थे, कस्टमर पास होता था, मैं सुबह आती थी फिर शाम में घर चली जाती थी गांव पे। तब मैं यहाँ नहीं रहती थी, गांव से आती थी। ये चौराहा है और मैं तब गांव में रहती थी, पीछे मेरा गांव है 1 किलोमीटर अंदर। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, फिर 2011 में 2011 में मेरे देरानी का बच्चा हुआ। हमको बच्चों से बहुत लगाव था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। हमारे मतलब मैं यहाँ ससुराल में तीसरे नंबर पे, हमारे पटीदार में जैसे सगे पटीदार में हम लोग 9 देवरान जेठान हैं। सगे तो हम लोग 3 हैं। हम हमारे क्या कहते हैं, हम लोग सगे 3 हैं, बाकी जो घर में की होती हैं वो लोग 9 हैं। तो तीसरे नंबर पे मैं हूँ, सोच लीजिए। अब बाकी 6 लोग छोटी हैं, सबको बच्चे हो गए, सबको, सिर्फ हमें बच्चे नहीं थे। हम सबके बच्चे का करते थे, हमें लैट्रिन से घिन नहीं लगता था। सबको बच्चों से इतना, किसी का भी बच्चा हो, हमको सबको बच्चे से बहुत लगाव था, हद से ज़्यादा। मायके में भी हमारे चाची वाची के छोटे छोटे बच्चे थे। दोस्तों कोई आ गया था। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि हमको मायके से भी बहुत छोटे छोटे भाई बहन थे। हम लोग, हमारे पिताजी 4 भाई थे, सबसे बड़े मेरी दीदी थी, उसके बाद मैं थी, बाकी सबके छोटे छोटे चाचा चाचा के बच्चे थे। वहाँ पे भी हम करते थे। ये नहीं, हमको बच्चों से शुरू से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। और यहाँ पे आई तो हमारे जेठानी के बच्चे छोटे छोटे थे। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 साल के, 3 साल के उनके बच्चे थे। फिर उसके बाद और भी घर में तमाम देवरानी आई, सबको बच्चे की। एक थी मेरे बड़ी ससुर की बहू थी, उनके बच्चों को तो हम, वो नेपल पीता था, मैं दिन रात उसको, बच्चे के लैट्रिन बाथरूम मतलब मालिश करना, उसको ले करके मतलब सीने से चिपका करके रहना, इतना मतलब मैं बच्चों की। लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ बहुत गलत किए। मतलब अगर हमको भगवान समय से अगर बच्चा दिए होते तो इस समय मेरा बच्चा 27 साल का, लड़की या लड़का जो भी होता, मतलब रहता, लेकिन नहीं दिए भगवान। पता नहीं किस जन्म का मतलब वो था, पाप था, क्या किए थे क्या नहीं। लेकिन हाँ, इस जन्म में तो कोई पाप किए नहीं थे, क्योंकि मेरी छोटी सी उम्र में मेरी शादी भी हो गई, मेरा गौना भी हो गया उसी समय, मतलब ब्याह विदाई भी हो गई थी। तो कौन सा पाप, अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब हाई स्कूल में, यहाँ से हाई स्कूल, इंटर इंटर बीए सब मतलब मैं यहीं से की हूँ। वहाँ पे क्या कहते हैं, हाई स्कूल का फॉर्म भराया था, लेकिन मैं पेपर नहीं दे पाई थी दोस्तों, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड हाई स्कूल इंटर बीए यहाँ से कराए थे। तो दोस्तों उसके बाद पार्लर, टाइम पास के लिए मैं पार्लर मतलब चलाई, 2 साल तक चलाई, 2008 से 10 तक चलाई। फिर देवरानी का बच्चा हुआ तो मैं बस्ती चली गई। तो मेरे बच्चे से वही इस टॉपिक पे आया, बच्चे के बारे में आया, तो वही मैं बंद कर दी पार्लर। उसके बाद वहाँ पे बाबू हुआ, तब वहाँ फिर रही। फिर ठंडी में गई, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। एक तो मैं तीसरे नंबर पे थी, तो जितने छोटे बच्चे हैं देवरानी के, सब हमें मम्मी ही बोलते हैं, बड़की मम्मी बड़की मम्मी। बहुत अच्छा लगता था। तो यही सोचती थी, खैर खुद का एक बच्चा भगवान देते तो मेरे को मम्मी कहता, बड़की मम्मी नहीं मम्मी कहता। फिर मेरे ज़िंदगी में बंसा है, 2013 में बाबू आया।
उसके बाद मैं बंद कर दी। पहले परिवार ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, उसके बाद वो पार्लर ज़रूरी है। तो मैं बंद कर दी, एकदम बंद कर दिया। मैं चलाती ही नहीं हूँ अपने बच्चे का परवरिश में, देखभाल में। फिर उसके बाद मैं बाबू का देखभाल लगी करने, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं था, न सास न देवराल न जेठान, कोई नहीं था। मैं अकेले अपने बच्चे का परवरिश करी हूँ। अगर थे सपोर्ट में तो मेरे पति देव थे, वो अगर मतलब, लेकिन यह बच्चे को नहलाना, मालिश करना, सुबह दोपहर शाम बच्चे को नेपल पिलाना, दूध पिलाना, फिर उसको धुलना, खाना है। मेरे हस्बैंड बासी उसी रूखा सूखा जो भी बना देते थे, मैं एक टाइम बनाती थी, 2 टाइम खा लेते थे। कभी नहीं, हर 2 घंटे पे मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। मतलब अपने बच्चे को छोटे पे मैं रुलाई तक नहीं हूँ। अब भले बच्चा बदमाश हो गया है तो रे बोलती हूँ, गाली भी देती हूँ, लेकिन जब बच्चा छोटा था तो मैं कभी रुला के खाना बनाई ही नहीं। भले ही बासी उसको दे देती थी, मतलब हम खा लेते थे, मेरे हस्बैंड खा लेते थे, हम लोग इतना लोग थे फ्रेंड्स। असल में बाबू नेप्पल पीता था, उसका नेप्पल भी छूट गया 15 महीना की उम्र में ही। क्योंकि क्या कहते हैं, एक नेप्पल लिए थे करीब 8-10 ठू या 12 ठू था। उसको रात भर पिलाती थी तो एक बार में एक ही नेप्पल यूज़ करती थी, फिर दूध बचता था उसको रख देती थी। सुबह फिर खौलाती थी, फिर सरफ से उसको धुलती थी, फिर दिन भर पिलाती थी, फिर शाम को धुलती थी। यही मेरा काम था। अब बच्चे को सुबह दोपहर शाम मालिश करना, सुबह नहलाना, मतलब मेरा एकदम रूटीन बन गया था। फिर उसके बाद बाबू बड़ा भी हो गया, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया, क्योंकि मेरी आँखें रोते रोते फ्रेंड्स मेरी आँखें कमज़ोर हो गई है। ये चश्मा जो लगा है, पावर वाला चश्मा लगा है, इस शो में नहीं लगा है चश्मा, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल मेरे को जैसे लगता है दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मैं बहुत रोती थी तब, दिन रात मैं रोती थी। तो फ्रेंड्स बीच में भूल जा रही हूँ, तो क्या हुआ, 2013 2000 जैसे पंडित को दिखाते थे तो फार्म जो था, तो लोग कहते थे कि क्या कहते हैं, काटने से ज़्यादा पाप लगता है बेचने वालों का। तो मेरे हस्बैंड जैसे 2-3 ठो लेबर रहते थे, सिर्फ वे वो करते थे। फार्म था हमारे वहाँ, कटता नहीं था, फार्म जैसा खड़ा मुर्गा बिकता था। तो मेरे हस्बैंड फार्म छोड़ दिए। धीरे धीरे गाय, मतलब थी, आदमी थे, गाय भी था, डेयरी था, वो भी छूट गया। डिस्पेंसरी भी मतलब एकदम उसमें चले गए पहले ही, 2000 करीब 11 में ही, 11 में 12 में 13 में धीरे धीरे छूट गया। फिर लगे खेती कराने हस्बैंड जी। फिर बाकी कहानी फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, बाद में सुनाएंगे। अगर हमारी वीडियो, प्लीज़ जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।